इस कहानी के शुरुआत में हमें एक चट्टान पे आलीशान घर को दिखाया जाता है। वक्त होता है सुबह के 3:42। इस घर में एक लड़की है जो अभी तक नहीं सोई, जिसका नाम सिसिलिया होता है। सिसिलिया बेड से उठकर मैट्रेस के नीचे से एक दवा निकालती है जिस पर लिखा होता है डायज़ेपम। ये एक ऐसी दवाई होता है जिसको खाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है। दरअसल यहाँ पर सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम एड्रियन होता है। दरअसल वो बहुत अमीर होते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। साथ ही वो सिसिलिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो एक तरह से इस घर में बंदी है, इसीलिए ये उसको नींद के दवा देकर यहाँ से निकलना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर उनका डॉग आ जाता है जो गाड़ी से टकराता और गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तभी सिसिलिया यहाँ से भागने लगती है और जैसी वो घर के ऊंची दीवार फांदकर दूसरी तरफ जाती, घर की लाइट जल जाती है, यानी कि एड्रियन जाग चुका होता है। तभी सिसिलिया जल्दी से सड़क पर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आता है जिसमें सिसिलिया के बहन होती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। पर अब यहाँ पर एड्रियन भी पहुंच जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। तभी सिसिलिया के बहन वहाँ से गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। तभी एड्रियन देखता है कि नशे की दवा का वही शीशी होता है जिससे सिसिलिया ने एड्रियन को देकर सुला दिया होता है। सिसिलिया अब अपने घर नहीं जाती बल्कि वो अपने एक दोस्त के घर जाते हैं जिसका नाम जेम्स होता है और उसके घर पे छुप जाती है। जेम्स अपने बेटी के साथ यहाँ पर रहते थे पर सिसिलिया बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। इतना घबराया होता है कि वो घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहती थी। तभी 2 हफ्ते के बाद सिसिलिया के बहन उसको मिलने आती है और वो उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और वो अपने दोस्त और बहन को बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। लाइफ में सब कुछ उसके कंट्रोल में था, यहाँ तक कि मैं भी, और वो ये भी चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं, लेकिन मैं उसे बिना बताए दवाई खा लेती थी, इसीलिए मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसके बाद सिसिलिया घर से बाहर जाती है। एड्रियन की मौत के बाद उसे लगता है कि वो आजाद हो गया है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सिसिलिया का दोस्त उसे एक लेटर देता है। सिसिलिया उस लेटर को देखकर हैरान होती है क्योंकि यहाँ का एड्रेस वो किसी को भी नहीं बताती है। ये लेटर उस एड्रियन का भाई का होता है जो वकील होता है। और तभी सिसिलिया उससे मिलने के लिए जाती है और वो उन्हें बताते हैं कि एड्रियन ने आपके नाम $50 लाख किए हैं और हर महीने आपको $1 लाख मिलेंगे, जिससे 4-5 साल में आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज भी आपके नाम कर दिए हैं। उसके बाद एक पेपर पे उनके साइन करवाते हैं और वापस अपने दोस्त के घर पे आ जाती है। और उसके दोस्त के जो बेटी है जिसका नाम सिडनी होता है वो एक खास कॉलेज में जाना चाहती है जिसके फीस बहुत ज्यादा होता है। तभी सिसिलिया तय करती है कि उसके हर महीने की फी मैं भरूंगी, जिससे सिडनी बहुत खुश हो जाती है। अब रात को जब सिसिलिया अपने कमरे में होती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, पर वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद जब अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तभी वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि गैस का फ्लेम अपने आप तेज हो जाता है जिस वजह से पैन में आग लग जाती है। और उसके बाद जब रात में सिसिलिया अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद सिसिलिया सो जाती है और तभी कोई उसके बेडशीट को नीचे गिरा देती है और साथ ही वहाँ पर कैमरे का फ्लैश भी चमक रहा होता है जैसे कि कोई इसका फोटो खींच रहा है। तभी सिसिलिया का नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके बेडशीट नीचे गिरी हुई है और वो अपने बेडशीट को उठाती है और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जिससे कि कोई कुर्सी पे बैठा हो। वो धीरे धीरे कुर्सी की तरफ जाते हैं और बेडशीट कुर्सी के ऊपर रख देते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद वो अपने बेड की तरफ बढ़ने लगती है और तभी कोई अपने पैर से उसके बेडशीट को दबा देते हैं और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन बेडशीट के ऊपर 2 पैरों के निशान होती है जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सिसिलिया जोर से चिल्लाती है जिस वजह से सिडनी अपने नींद से उठ जाती है। साथ ही वहाँ पर उसके दोस्त जेम्स भी आ जाते हैं और जेम्स को बताती है कि वहाँ पर कोई था। और तभी जेम्स बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है और तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। अब सिसिलिया अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है और तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उनके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। और जब वो घर पे होती है तो उसे हॉस्पिटल से फोन आती है और बताते हैं कि आपका यह हालत डायज़ेपम मेडिसिन की वजह से हुआ है। नशे का वही दवाई होता है जो एड्रियन को देकर सुलाया था और उसके घर से भाग गई थी। सिसिलिया ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो डायज़ेपम दवाई नहीं लिया था। और तभी वो देखती है कि उनके सामने वही डायज़ेपम का दवा होता है जिस शीशी से एड्रियन को दवा दी थी और वहाँ से भाग गई थी और ये शीशी को छोड़ दिया था जो खुद अपने आप वापस आ जाता है। पर कैसे आया उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है। अब वो अगले सुबह अपने दोस्त जेम के साथ एड्रियन के भाई जो कि एक वकील होता है उसके पास जाते हैं और तभी ये बताती है कि तुम्हारे भाई जिंदा है। वो एक ऑप्टिक्स इंजीनियर था और वो एक ऐसी खोज कर ली है जिससे वो अदृश्य हो गई है और अब वो मुझे परेशान कर रहा है, पर इसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसके बाद सिसिलिया अपने बहन के घर जाती है। तभी उसके बहन उसको अंदर नहीं आने देती है, ना ही उससे बात करती है। वो कहते हैं कि तुमने जो ईमेल में मुझसे बातें की वो बातें मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और जब सिसिलिया अपने घर आकर ईमेल को चेक करती है और तभी वो देखती है कि सच में किसी ने उसके ईमेल से उल्टा सीधा बात कही होती है। ये सब पढ़ने के बाद ये पूरी तरह से परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर उसके दोस्त जेम्स की बेटी आ जाती है और उसे
समझाने की कोशिश करती है और जैसे सिडनी नीचे देखती है तो कोई उसे जोर से थप्पड़ मारती है। तभी सिडनी को लगता है कि ये सिसिलिया ने किया होगा और तभी वो अपने डैड को बुलाती है और उसके डैड भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटी से दूर रहो और जितने जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। उसके बाद जेम्स अपने बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब सिसिलिया को पूरे यकीन हो जाता है कि एड्रियन जिंदा है और वही ये सब कुछ कर रहा है और तभी वो चारों तरफ फ्लोर पे कॉफी फेंक देती है ताकि वो उसके तरफ आए तो कदमों के निशान से उसे पहचान सके। वो एड्रियन से अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करती है पर इसके किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद ये एड्रियन के फोन पर कॉल करती है और उसका फोन यहाँ पर बजना शुरू हो जाता है और जब वो फोन को खोल कर देखती है तो उसमें उसी का कई सारे फोटो होते हैं और तभी उस पर एक मैसेज भी आता है और उस मैसेज में लिखा होता है सरप्राइज। तभी सिसिलिया को एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है और जब वो एटिक की सीढ़ियों पर आती है वहाँ पर वो पेंट का डिब्बा गिरा देती है। भी इनविजिबल मैन के वो हिस्सा दिखने लगते हैं जिस हिस्से पे पेंट गिरा होता है और तभी एड्रियन यहाँ से भागने लगता है और अब सिसिलिया एक चाकू उठाकर उनके कदमों के निशाने से पीछा करता है। तभी वो देखती है कि किचन में नल चालू होता है। दरअसल यहाँ पर एड्रियन के ऊपर जो पेंट लगा था उसको साफ किया होता है और वो एक बार फिर से इनविजिबल हो जाता है और सिसिलिया पर हमला कर देता है। तभी सिसिलिया किसी तरह से यहाँ से भाग जाती है और एक कैब करके सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर एड्रियन का घर होता है। दरअसल ये बहुत ही हाईटेक घर होता है लेकिन सिसिलिया के फिंगरप्रिंट से दरवाजे खुल जाते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस हाईटेक घर में सिसिलिया के साथ क्या क्या हुआ।